जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस भगवद गीता सार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं, हाथ में धनुष लेकिन मन में द्वंद्व। अर्जुन विचलित होकर, हे केशव, मैं अपने ही बंधु बांधवों पर बाण कैसे चलाऊं? गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अपने सगे भाई, इनसे युद्ध कर जीत भी लूं तो क्या मिलेगा? यह राज्य, यह वैभव मुझे नहीं चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शांत स्वर में, हे पार्थ, यह तेरा मोह है, यह शरीर का भाव है, आत्मा का नहीं। तू जिस देह के लिए शोक कर रहा है वह नश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। तू आत्मा है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। अर्जुन हैरान होकर, परंतु प्रभु, युद्ध करना क्या पाप नहीं है? श्री कृष्ण, जब तू धर्म के लिए, न्याय के लिए युद्ध करता है तो वह पाप नहीं होता। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। अर्जुन, तो हे माधव, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण, स्थिर बुद्धि बन, समत्व योग अपनाने वाला बन। न सफलता में अहंकार कर, न असफलता में दुखी हो। यही योग है। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो जाता है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन अब शांत है, उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा है। अर्जुन, हे वासुदेव, अब मेरा मोह दूर हो गया। मैं आपका शिष्य हूं, मैं युद्ध करूंगा आपकी आज्ञा से। श्री कृष्ण, यही ज्ञान है, यही गीता का उपदेश है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। जब मन स्थिर होता है, आत्मा जागृत होती है, तब जीवन सार्थक होता है।